हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस क्लास में हम लोग जो है निदान स्थान को ही कंटिन्यू करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस समीत अध्ययन अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुष्ठ निदान अध्याय के विषय में। जो प्रमेय है निदान के पश्चात का आपका चैप्टर है। यहाँ पे कुष्ठ के विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो कुष्ठ के दोष व दुष्य के विषय में यहाँ पे आपके बताए गए हैं, उसके विषय में बात करते हैं। तो सप्त द्रव्याणि कुष्ठानि प्रकृति विकृति अपन्नानि भवन्ति तद्यथा त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्म प्रकोपणं विकृति दुष्यस्य शरीरधातव मांसशोणित त्वक् मांसशोणित लसिका चतुर्ध दोषोपघात विकृति इति एतत् सप्तानां सप्तधातु एकं जननम कुष्ठानाम अतः प्रभाव प्रभरण्या निवर्तमानानि केवलम शरीर मुक्ततंति। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। बात करें कुष्ठ के विषय में, तो कुष्ठ के जो दोष है वो कौन से हैं? आपके त्रिदोष ही बताए गए हैं। ठीक है, ये आपके त्रिदोष ही यहाँ पे आपके बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है, दुष्य के विषय में बात करें तो दुष्य कौन से हैं? दुष्य के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका त्वक हो गया, इसके अलावा आपका मांस हो गया, शोणित हो गया और लसिका हो गया। ये क्या है? चतुर्विध आपके दुष्य बताए गए हैं। तो आपको पूछा जाए कुष्ठ के दोष कितने हैं, तो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ। आपको पूछा जाए दुष्य कितने हैं, तो आपके दुष्य जो है वो 4 हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नाउ बात करते हैं कुष्ठ के भेद के विषय में। तो कुष्ठ के जो भेद हैं वो सप्त प्रकार के भी बताए गए हैं। कुष्ठ की जो संख्या है वो सप्त प्रकार की भी है, 18 प्रकार के भी बताए गए हैं तथा असंख्य भी माना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सप्तविध अष्टोदश। ठीक है, अपरिसंख्या। ये आपके जो है टाइप्स बताए गए हैं कुष्ठ के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुष्ठ के भेदों में वात आदि दोष की प्रबलता के विषय में। तो कुष्ठ के भेद हैं, उसमें वात आदि दोषों की प्रबलता के विषय में अपन बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो प्रमुख रूप से कुष्ठ के जो भेद हैं, ठीक है, उसमें दोषों की प्रबलता, जैसे कि आपका कपाल कुष्ठ हो गया। पहले तो कुष्ठ के भेद बताए गए हैं कौन से हैं। तो कपाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, हृदजीवक कुष्ठ, इसके अलावा आपका पुंडरिक कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ, काकणक कुष्ठ। ठीक है, ये यहाँ पे आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके बताए गए हैं, तो इसमें कौन से दोष हैं ये आपके ध्यान में रखने हैं। जैसे कि अपन बात करें कपाल कुष्ठ, तो कपाल कुष्ठ जो होता है इसमें वात दोष की प्रधानता होती है और यह जो होता है वो साध्य होता है। इसी प्रकार आपका औदुंबर जो कुष्ठ होता है इसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है और यह भी साध्य होता है। इसी प्रकार मंडल कुष्ठ जो होता है इसमें भी कफ दोष की प्रधानता होती है और यह भी साध्य होता है। ऋजीवक कुष्ठ में आपका वात पित्त की प्रधानता होती है और यह भी साध्य है। इसके अलावा बात करें पुंडरिक जो कुष्ठ होता है इसमें पित्त और कफ दोष की प्रधानता होती है और यह भी साध्य होता है। सिद्ध जो कुष्ठ होता है इसमें कफ और वात दोष की प्रधानता होती है और यह भी साध्य होता है। और काकणक जो कुष्ठ होता है इसमें त्रिदोष होता है और यह असाध्य की श्रेणी में आता है। तो ये चीज याद रखना, जिसमें त्रिदोष है वो क्या है? असाध्य की श्रेणी में यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हिंदी ही याद रखना आप लोग कि अति स्वेद का होना। ठीक है, इसके अलावा आपका अस्वेद का होना, एक तो पसीना आएगा ही नहीं, स्वेटिंग आएगा ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगा, अति स्वेद का आना। इसके अलावा पौरुषता की उत्पत्ति को होना। इसके अलावा अति श्लेष्मणा की उत्पत्ति को होना, बहुत ज्यादा क्या है, शरीर में श्लेष्मता की उत्पत्ति का होना। व्यवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन का आना। कंडू की उत्पत्ति का होना। निस्तोद की उत्पत्ति का होना, यानी कि आपके शरीर में क्या है, ईचिंग होगा, कंडू होगा। डिस्कलरेशन यानी कि व्यवर्णता। निस्तोद की उत्पत्ति होगी यानी कि खिंचावट टाइप से आपका जैसे तोदवत पीड़ा होगी। सुप्तता का आना यह देखने को मिलेगा। परिदाह मतलब बर्निंग सेंसेशन। परिहर्ष हो गया, लोमहर्ष हो गया। इसके अलावा आपका शरीर में उष्णता का उत्पत्ति होना, हैवीनेस फील होना यानी कि गौरवता। स्वैथु यानी कि छींक का आना। विसर्पवत जो है पीड़ा का होना। इसके अलावा काय व काय छिद्रों में क, क, मलों से लिप्त होना। तो काय शरीर का और काय छिद्रों का मलों से लिप्त होना। इसके अलावा पक्वादि जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो है इनसे युक्त जो व्रण है उस पर अत्यंत वेदना का होना। स्वल्प व्रणों की दृष्टि तथा असंरोहण, ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके कुष्ठ के पूर्व रूप के अंतर्गत। फिर सप्तविध कुष्ठ के भेद व लक्षण बताए गए। तो सप्तविध जो कुष्ठ है
उसके आपके जो भेद है वो लक्षण है, जैसे कि आपका कपाल कुष्ठ है, ठीक है। हमने 7 प्रकार के कुष्ठ के ही टाइप देखे थे, उसमें सबसे पहले आपका कपाल कुष्ठ है। तो इसको हिंदी में ही याद रखना, क्या क्या लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं कपाल कुष्ठ के। तो रुक्षता बताई गई है, ठीक है, क्या है, तो रुक्षता, अरुणता, पौरुष, इसके अलावा विषम विस्तृत, ठीक है, खर पर्यंत तनु, इसके अलावा बाहर की ओर अद्रित, सप्तवत, सुप्तता, इसके अलावा हर्षित लोम वाले, निस्तोद बाहुलता, अल्पकंडु, दह, इसके अलावा पूय, लसिका युक्त, आशुगति, समुत्थान एवं भेद वाले जंतुओं से युक्त कृष्ण अरुण तथा कपाल वर्णी जो है आपको दिखाई देता है जो व्यक्ति है। तो ये सभी जो लक्षण है वो कौन से हैं, कपाल कुष्ठ के लक्षण है। याद रखना, कपाल जो है वो रुक्ष, अरुण, पौरुष्य, विषम विस्तृत, खर पर्यंत, ठीक है, तनु होगा, पतला होगा, बाहर की ओर से अधृत होगा, इसके अलावा आपका सुप्त होगा, ठीक है, हर्षित लोम, निस्तोद बहुलता, अल्पकंडु, दह, पूय, लसिका से युक्त, आशुगति, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं औदुंबर कुष्ठ के विषय में। तो औदुंबर कुष्ठ में क्या बताया गया है, तो औदुंबर कुष्ठ के अंतर्गत जो लक्षण है उसमें बताया गया है कि ताम्रवर्णी होगा, ठीक है। यह जो कुष्ठ है वो कैसा ताम्रवर्णी होगा, ताम्रवत खर होगा, रोम राजी से युक्त होगा, बहल तथा अत्यधिक पूय वाला रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा पस वाला रहेगा, रक्त व लसिका से युक्त होगा, तो ब्लड और जो लिम्स है, लसिका है, इनसे युक्त होगा। कंडू होगा, ईचिंग होगा जहाँ पे ये कुष्ठ है, ठीक है। क्लेद होगा, कोथ यानी कि वहाँ पे सड़न भी होगा, दह व पाक होगा, ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन, और वहाँ पे पाक भी होगा। आंसू गति होगा, समुत्थान तथा भेद वाला होगा, संताप से युक्त होगा, कृमि युक्त होगा, पक्व उदुम्बर के समान वर्ण वाला होगा। ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा औदुम्बर कुष्ठ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मंडल कुष्ठ के विषय में। तो मंडल जो कुष्ठ होता है इसके क्या लक्षण है, तो स्निग्ध होगा, गुरु होगा, उत्सेदन से युक्त होगा, कैसा होगा, उत्सेदन, ठीक है, उससे युक्त होगा, संलक्षण होगा, स्थिर होगा, पित्त पर्यंत होगा, साथ ही साथ शुक्ल व रक्त आभा युक्त होगा, तो शुक्ल व रक्त आभा से युक्त होगा, शुक्ल रोम राजी से युक्त होगा, साथ ही साथ अत्यधिक गाढ़ा होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, शुक्ल व पिच्छल स्त्राव वाला होगा, अत्यधिक प्लेद, कंडु व कृमि से युक्त, कृमि युक्त, सगति, समुत्थान तथा भेद वाला होगा, वह परिमंडल से युक्त होगा। ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा मंडल कुष्ठ के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऋज जीवक कुष्ठ के विषय में। तो ऋज जीवक कुष्ठ के क्या लक्षण बताए गए, तो ऋज जीवक कुष्ठ में बताया गया है कि पौरुष होता है, अरुण वर्ण का होता है, बाह्य तथा अभ्यंतर में श्याव वर्णी होते हैं, नील, पीला तथा ताम्र वर्णी होते हैं, जल्दी गति करने वाले यानी कि आंसू गति वाला होते हैं, समुत्थान वाला होते हैं, अल्प कंडू से युक्त होते हैं, क्लेद युक्त होते हैं, कृमि युक्त होते हैं, दह तथा भेद व निस्तोत से युक्त होते हैं, सुकोपहत होगा, सुकोपहत वेदना होगा, मध्य में उत्पन्न हुआ, पर्यंत में तनु होगा, ठीक है, कर्कश तथा दीर्घ परिमंडल से युक्त होगा। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपके किसके बताए गए हैं, ऋजीवक कुष्ठ के बताए गए हैं। फिर बात करते हैं पुंडरिक कुष्ठ के विषय में। तो पुंडरिक कुष्ठ के क्या लक्षण है, तो पुंडरिक कुष्ठ में बताया गया है कि शुक्ल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसके अलावा रक्त पर्यंत, रक्त राजी, ठीक है, तथा सिराओं से युक्त होगा, उत्सेदन से युक्त होगा, अत्यधिक बहल रक्त वाला होगा, पस से युक्त होगा, लसिका से युक्त होगा, कंडू से युक्त होगा, कृमि, दह, पाक तथा आंसू गति होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा ना, ये आंसू रहेगा, जैसा लिखा है आंसू, ठीक है, हिंदी में वैसे ही आपको लिखना है। ये जो पीडीएफ है ये ओपन हो जाएगा, सेम आंसू ऐसे ही लिखना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। समुत्थान और क्या है, भेद वाला, पुंडरिक एवं पलाश संकर्ष होगा। तो ये सभी जो लक्षण है वो यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पुंडरिक कुष्ठ के विषय में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिद्ध कुष्ठ के विषय में। तो सिद्ध कुष्ठ के क्या लक्षण बताए गए हैं, तो सिद्ध कुष्ठ में बताया गया कि पुरुष होगा, अरुण वर्ण का होगा, तो अरुण वर्णी बताया गया है, बाहर से विषर्णित होगा, पतला यानी कि तनु होगा, अंदर से स्निग्ध होगा, शुक्ल होगा, रक्त वर्ण का होगा, इसके अलावा बहु अल्प वेदना युक्त होगा, अल्प कंडु होगा, कम कंडु होगा, दह, पूय तथा लसिका से युक्त होगा, लघु समुत्थान वाला होगा, अल्प भेद वाला होगा, कृमि युक्त होगा, इसके अलावा अलाबु पुष्प के
संकाश दिखाई देगा। ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर काकड़क कुष्ठ के विषय में बात करते हैं, तो काकड़क कुष्ठ के क्या लक्षण है? तो प्रारंभ में काकनांती का समान वर्ण वाला होगा, तो प्रारंभ में काकनांती के समान वर्ण वाला होगा। पश्चात में सर्व कुष्ठ के लक्षणों से युक्त होगा। पाप कर्म करने कराने वाले को ग्रस्त करने वाला होगा, यानी कि जो पाप कर्म करेगा उसको यह कुष्ठ होगा, तथा अनेक वर्णों से युक्त होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, काकड़ जो कुष्ठ है उसका लक्षण है कि जो पाप कर्म वाले हैं उनको उत्पन्न होता है। फिर कुष्ठ के उपद्रव के विषय में बात करते हैं, तो कौन से उपद्रव बताए गए हैं? तो कुष्ठ के उपद्रव के विषय में बात करें तो प्रस्त्रावण का होना, यानी कि सिक्रेशन होना, अंग में भेदन व पीड़ा होना, अंग अवयव का पातन होना, यानी कि टूट करके गिरना। ठीक है। तृष्णा यानी कि प्यास लगना, ज्वर फीवर, अतिसार मतलब डायरिया, दह यानी कि बर्निंग सेंसेशन, दौर्बल्यता यानी कि वीकनेस, आरोचक, ठीक है, यानी कि एनोरेक्सिया, और अविपाक यानी कि भोजन का डाइजेशन प्रॉपर ना हो। ये सभी जो जो है उपद्रव है आपके कुष्ठ के। तो प्रस्त्रावण, अंगभेद, अंग अवयव का पातन होना, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दह, दौर्बल्यता, अरोचक और अविपाक, यह जो है आपके बताए गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।